नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म है। यूं तो मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में काम कम हो रहा है और बाहर हंगामा ज़्यादा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ट्रैक्टर चलाया और आज साइकिल चलाई। ब्रेकफास्ट पे विपक्ष के नेताओं से मिले और उसके बाद साइकिल से संसद पहुंचे। एक मुहिम जो है पुराने नेता लालू प्रसाद यादव भी पैरेलली चला रहे हैं। बहुत दिनों बाद जेल से और अस्पताल से घर आए हैं, अपनी बेटी मीसा भारती के घर पे रह रहे हैं और वहीं से राजनीतिक मुहिम छेड़े हुए हैं। पहले शरद पवार उनसे मिले थे, उसके बाद वो शरद पवार से मिले, कल वो फिर मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे और आज अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे शरद यादव और शरद बाबू से मिले और फिर मिल करके क्या कहा जरा सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। शरद भाई हम लोग से सीनियर लीडर हैं और शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। हर इशू पर जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सवाल का हो, काफी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिलके मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं। अभी इलाज चल रहा है। हम लोग की शुभकामना है कि जल्दी ठीक हो जाए और सब लोग हम लोग मिलने आए हैं, इनका दर्शन करें। लालू जी क्या जनता परिवार को एकजुट करने की फिर से कोशिश वो सब अपना चल रहा है लोगों का। लोग बात कर रहे हैं। कल मिले थे। हाँ मिले थे, तो खर्चे में मिले थे मुलायम सिंह से। लोग बात कर रहे हैं लोग। सर पेगासस जासूसी विवाद पे क्या कहना चाहेंगे? पेगासस जासूसी विवाद पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हो जाना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए कि कौन कौन है क्या है। सर एक सवाल उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आपको लगता है कि केंद्र में नीतीश कुमार को आना चाहिए, तो बिहार में किसी और को ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और हमारी सरकार तो बन ही गई थी तेजस्वी का। हम लोग जेल में थे, अकेले वो लड़का मिल के जो फाइट दिया इन लोगों सब लोगों का, 10 वोट थे, 15 वोट थे, बेईमानी करके सब और हरा दिया। सर क्या लालू यादव के दिल में अभी जगह है नीतीश कुमार के लिए सर, या दरवाजा? जगह क्या होता है? जगह तो बनाता है, लोग बिगड़ते रहता है। रहे हैं, साथ में रहे हैं, फिर से साथ आने की कोई संभावना नहीं, अभी हम नहीं समझते। सर एक अंतिम सवाल ये है सर, थर्ड मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है देश भर। हो रहा है तो अच्छा हो रहा है ना, तो होना ही नहीं चाहिए, विकल्प होना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल ये है सर कि चिराग पासवान राजनीतिक संकट से जूझ रहे, उनके पिता चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ। चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ हम चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, वो साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे वो पुराने समाजवादियों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे जातिगत आधार पे जनगणना हो, किसानों का मसला हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, डीजल पेट्रोल हो। ये मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अच्छा मौका मान रहा है। सवाल जवाब का जब दौर शुरू हुआ, लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने नीतीश को लेकर के खास तौर से तो उन्होंने कहा कि ये तो पीएम मोदी को समझना चाहिए ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं है और उधर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है पीएम मटेरियल है। वो भी कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फिर पूछा गया उनसे कि क्या नीतीश भी साथ आ सकते हैं, पहले साथ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि छोड़िए ना इस बात को, यानी कि अभी नीतीश से गलबहियाँ का कोई इरादा नहीं है, अभी तो वो जोड़ रहे हैं और बात बात पे अपने बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ा, ये लोग 10-15 विधायक ज़्यादा बेईमानी से जिता करके अपनी सरकार बना लिए हैं। फिर वो शरद यादव की बता रहे हैं कि शरद यादव हमसे राजनीति में सीनियर हैं और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने में किस तरीके से शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और तमाम नेताओं ने संघर्ष किया था, वही अब इशारा कर रहे हैं। दरअसल ये जो मुहिम चल रही है अभी सरकार को घेरने की तो चल ही रही है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो पिछड़ों को जातिगत आधार पर उनकी जनगणना। वजह क्या है कि यदि पिछड़ों की संख्या देश में ज़्यादा है, जैसा कि 52%, 54% का दावा किया जाता है,
और 27% उनको आरक्षण मिला है। तो मोदी सरकार इसलिए बच रही है जातिगत आधार पर जनगणना को लेकर के, क्योंकि सरदार पटेल ने भी इसको अवॉइड कर दिया था। 1931 में एक बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी कि इससे जाति भेदभाव बढ़ेगा, आपस में सद्भाव बिगड़ेगा। जबकि जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, जो भी इस कैटेगरी के नेता हैं, वो इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं कि इसी के आधार पे जो है मोदी सरकार की घेराबंदी हो जाएगी। पिछड़ों की संख्या है ज़्यादा, उनको बताया जाएगा कि देखिए तो जातिगत आधार पर जनगणना ही नहीं करा रहे हैं, तो सामाजिक योजना हो चाहे और आपके कल्याण की योजनाएं हैं कैसे बनेंगे और कैसे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आबादी आपकी ज़्यादा है और आपको उसके मुताबिक लाभ नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली जातिगत आधार पर जनगणना की बात हो रही है, वो पिछड़ों में मोदी सरकार को अलग थलग करने की मुहिम है और उसी तरफ बार बार लालू यादव इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस राजनीति के काट के लिए खुद तो जो उनके बेटे तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है वहाँ पे मिले ही मिले, ओपी चौटाला से भी मिलने के लिए गए और बहुत दिनों से ये मुहिम चलाए हुए हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उनके पार्टी का अध्यक्ष बन गए हैं ललन सिंह, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुँचे। तो ये मान के चलिए कि ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और अगले चुनाव में, अगले साल तो 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है जिसमें यूपी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 2024 के आम चुनाव में कैसे मोदी सरकार को, पीएम मोदी को और बीजेपी को काटना है, कैसे उनकी घेराबंदी करनी है, उसके लिए चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। उसमें जो साथ आ सके, ममता बनर्जी उधर मुहिम चला रही हैं, इधर लालू यादव मुहिम चला रहे हैं, उधर प्रशांत किशोर जो है रणनीतिकार वो मुहिम चला रहे हैं। सबको एक साथ गुथने में और बांधने में लगे हुए हैं ताकि घेराबंदी की जा सके। तो एक तरह से आज लालू यादव ने ये साफ किया है कि मकसद क्या है। मकसद तत्काल सरकार की घेराबंदी तो है ही, पेगासस मामले में जांच की तो है ही, लेकिन असली मकसद 2024 है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।